आने वाले समय पर जो देसी टमाटर है वह देसी टमाटर आपका लगभग 600-700 से लेकर साउथ का जो एरिया है वहाँ के जो किसान हैं और महाराष्ट्र के जो किसान हैं, इन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको समय समय पर ये बताते रहते हैं, एक अंदाज़ा आपको बताते रहते हैं कि आने वाले 15 दिनों पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। आज इस वीडियो पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो अगस्त का महीना हमारा रहेगा, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की, आपका अपना चैनल है। चैनल में जो भी जानकारी आपको दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टमाटर एक ऐसी फसल है जिस पर लगवाड़ी का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है मौसम का। यदि बारिश कम होती है और फसल अच्छी रहती है तो टमाटर के जो भाव है वो जो मध्यम रहते हैं। लेकिन आपकी फसल अच्छी है, बारिश अचानक से आ जाती है और आपकी फसल यदि ख़राब हो जाती है तो रेट जो है उसके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि टमाटर पर जो है बारिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मौसम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी के समय पर टमाटर किन किन जगहों से निकल रहा है। तो यदि हम देखें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर जो टमाटर आ रहा है, कुछ टमाटर भी हिमाचल का आ रहा है और हिमाचल का जो टमाटर है वह लास्ट चल रहा है, यानी कि अब वह लगभग 15 दिनों के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा टमाटर आ रहा है वो आ रहा है बेंगलोर का मदनपल्ली का जो एरिया है, और पूरे बेंगलोर पर अगर हम देखें, साउथ एरिया पर देखें तो वहाँ पर टमाटर का उत्पादन अभी के समय पर अच्छा चल रहा है। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और वह जो सबसे ज़्यादा लीड जो है दिल्ली पर कर रहा है। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा टमाटर जो लीड कर रहा है वह बेंगलोर का टमाटर है। अब इसके बाद अगर दूसरे एरिया की बात करें तो वो है महाराष्ट्र में नासिक का एरिया, औरंगाबाद का एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है नारायणगंज का एरिया है, यहाँ पर से टमाटर भी निकलना स्टार्ट हुआ है। और आने वाले समय में ऐसा है कि महाराष्ट्र का जो टमाटर है वह ज़्यादा उत्पादित होगा और मंडियों पर वह ज़्यादा दिखाई देगा। अभी के समय पर निकलना चालू हुआ है, लेकिन वह सिर्फ 25% ही निकला है अभी। ठीक है, अब अगर हम देखें आने वाले 15 दिनों पर, तो नासिक का टमाटर, महाराष्ट्र का टमाटर जो है पूरे भारत पर जो है फैल जाएगा और अच्छा खासा लीड वह करेगा बेंगलोर के साथ में। ठीक है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है क्योंकि नया टमाटर है वो। अब हमने ये समझ लिया कि टमाटर जो है किन किन जगहों से अभी निकल रहा है। बाकी इसके अलावा हम देखें, जो भी आपको मैंने एरिया बताए हैं, वहाँ इसके अलावा दूसरी जगहों से टमाटर बहुत ही कम निकल रहा है। कम से कम 2 महीने अभी लगेंगे दूसरी जगहों से टमाटर निकलने में। तो अब हम ये समझते हैं कि आने वाले समय पर, यानी कि 15 दिनों पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर कितना ही निकलने वाला हो, कितना ही निकल रहा हो, उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि टमाटर की जो फसल है वह कितनी चलती है। बेंगलोर का टमाटर, वहाँ का जो मौसम है बहुत ही बढ़िया मौसम है टमाटर के लिए। ठीक है, वहाँ टेम्परेचर भी डाउन रहता है थोड़ा और ह्यूमिडिटी भी कम रहती है और टमाटर के लिए बहुत ही सूटेबल जगह है। बारिश होती भी है तो पानी वहाँ से निकल जाता है, वैसी ज़मीन है वहाँ की, इसलिए उस टमाटर को जो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो टमाटर है वह जो है अभी निकलना स्टार्ट हुआ है। जब भी कोई फसल फ्लावरिंग स्टेज पर या फिर फ्लावर से फल में कन्वर्ट होने की स्टेज पर होती है और यदि बारिश परेशान करती है, मौसम यदि परेशान करता है, तो उस फसल को सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। इस बात को आप समझ के चलें। इसलिए यदि महाराष्ट्र पर ज़्यादा बारिश होती है तो हम देखेंगे कि जो फसल निकलने वाली थी वह ख़राब भी हो सकती है। आने वाले समय में यही निर्धारित करेगा रेट की महाराष्ट्र का जो टमाटर है वो कैसा रहता है, क्योंकि बेंगलोर में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र के टमाटर पर बारिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आने वाले समय पर महाराष्ट्र पर बारिश ऐसे ही रेगुलर चालू रहती है तो फसल पर इसका प्रभाव पड़ेगा और माल कम निकलेगा, माल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। इसीलिए जो है टमाटर के जो भाव है वह इस बात पर निर्धारित होंगे कि आने वाले समय पर बारिश कैसी होती है। जो अभी की स्थिति है उससे अगर हम देखें तो बारिश बहुत ज़्यादा है हमारे एरिया पर, यानी कि एमपी पर भी बहुत ज़्यादा बारिश है। और बारिश की स्थिति पर जो टमाटर लग भी रहा है या फिर जो टमाटर लग चुका है, ठीक है, ये उत्पादन निकल रहा है उनका, उन टमाटरों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। टमाटर एक ऐसी फसल है जिस पर सबसे ज़्यादा मौसम का प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम देखें तो आने वाले समय पर, अभी के समय पर अगर हम देखें तो दिल्ली पर ये समझ लें आपकी 60% टमाटर बेंगलोर का है, बाकी 30% टमाटर कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और 10% टमाटर आपका हिमाचल का है, शिमला का है। तो यदि महाराष्ट्र का टमाटर बढ़ता है
बारिश थोड़ी थम जाती है, हालांकि माल तो निकलेगा अभी, बारिश का प्रभाव थोड़े दिनों के बाद दिखाई देगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि माल अभी बाज़ार पर बढ़ेगा, और माल जब बाज़ार पर बढ़ेगा तो उसके जो भाव है टमाटर के वह आपको कम दिखाई देंगे। आने वाले समय पर टमाटर के जो भाव है वो ज़्यादा तो नहीं गिरेंगे, लेकिन फिर भी जो है जैसा अभी उम्मीद की जा रही थी कि टमाटर के भाव और ज़्यादा बढ़ेंगे, वह अब बढ़ने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे अगर हम देखें तो 100 रुपये 50 रुपये की मंदी जो है आ सकती है आने वाले 15 दिनों पर। आने वाले समय पर अगर हम देखें तो अभी के समय पर जो टमाटर के रेट हैं, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। तो अभी के समय पर जो बेंगलोर का टमाटर है, जो अच्छी क्वालिटी का टमाटर है, देसी टमाटर है, वह लगभग 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की कंडीशन उसकी है दिल्ली मार्केट पर। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड का जो टमाटर है वह 1000 रुपये से लेकर 1200, 1300, 1400 रुपये तक इसके रेट हैं। यानी कि देसी टमाटर से भाव जो है हाइब्रिड के ज़्यादा है। महाराष्ट्र पर भी पहले जो है हाइब्रिड ज़्यादा लगता था, लेकिन इस बार जो है देसी टमाटर ज़्यादा लगा है। ऐसे ही बेंगलोर पर जो टमाटर सबसे ज़्यादा हाइब्रिड लगता था, अब वह देसी ज़्यादा लगा रहे हैं। साहो की वैरायटी खासकर वहाँ पर ज़्यादा चल रही है। तो इसी कारण से हाइब्रिड के जो रेट हैं वो थोड़े हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो टमाटर के जो भाव है आने वाले समय पर, जो देसी टमाटर है वह देसी टमाटर आपका लगभग 600, 700 से लेकर 1000 रुपये तक आपका बिक सकता है। इसके बाद हाइब्रिड की हम बात करें तो हाइब्रिड टमाटर भी 700, 800 से लेकर 1000 रुपये, 1200 रुपये तक बिक सकता है। अगर बारिश ज़्यादा रहती है, क्वालिटी डाउन होती है, तो यह जो रेट हैं वो और डाउन भी हो सकते हैं। अगर क्वालिटी बढ़िया रहती है तो रेट बढ़िया आपको मिलेंगे। हालांकि 500 रुपये 600 रुपये से नीचे टमाटर आपका जाने वाला नहीं है। और अगर ये रेट भी आपको मिल जाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको इसमें से अच्छा उत्पादन तो निकल ही रहा है, आपको मुनाफा भी मिल सकता है, खासकर बेंगलोर और महाराष्ट्र के किसानों को। हम ये जानते हैं कि जब आपको रेट इतने अच्छे मिलने वाले हैं, ज़्यादा कम भी नहीं, हालांकि कम हो रहे हैं मगर इतने भी कम नहीं हैं। इसलिए बेंगलोर यानी कि साउथ का जो एरिया है वहाँ के जो किसान हैं और महाराष्ट्र के जो किसान हैं, इन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे ही मौसम खुला मिलता है तो आपको जो है फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। खासकर सिस्टोमेटिक फंगीसाइड और सिस्टोमेटिक आपका बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल आपको करते चलना चाहिए, जैसे कि एपिसन प्रो है, कस्टोडिया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका स्कोर है, ठीक है, M45 है, COC है, कोसाइड है, कवच है। इनका समय समय पर आप इस्तेमाल करते रहें तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर जो है फंगस संबंधी रोग नहीं आते हैं। बैक्टीरियासाइड में यदि हम देखें तो आपका कासुकामाइसिन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, इनका समय समय पर आप जो है स्प्रे करते रहें, कम से कम 5 से 6 दिनों में एक बार। तो फिर आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहती है। और यदि आपकी फसल स्वस्थ रहती है और थोड़े रेट कम भी हो जाते हैं, उत्पादन आपका बढ़ जाता है, तो आप जो पैसे हैं वो कमा सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर समझने की कोशिश की है कि पूरे ओवरऑल भारत पर जो है टमाटर की क्या स्थिति है, किन जगहों से टमाटर निकल रहा है, किन जगहों पर टमाटर क्या भाव बिक रहा है और आने वाले 15 दिनों पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।